इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा और आपने इसी चैनल पर ट्यूटोरियल प्लैनेट पर इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी आपने पढ़ा और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये कहानी। और जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1905 में और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो का पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह मैंने बनाया है, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है। सबसे पहले राइटर के बारे में, H.E. बेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। हो सकता है इस पॉइंट में से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। अगर नहीं पूछे तो और बढ़िया है, अगर पूछेगा तो वो भी मैंने कर दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। इनका जन्म नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, इंग्लैंड में सेंट्रल इंग्लैंड है, जो बीच वाला इंग्लैंड का जो बीच वाला भाग है, वहाँ पे नॉर्थम्पटन नाम का जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दे कि H.E. बेट्स वाज बॉर्न एट या बॉर्न इन। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे दे जिसमें नॉर्थम्पटन में आपको टिक लगाना है। दूसरा है ही वर्कड फॉर समटाइम्स एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने कुछ समय जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया। पत्रकार, आप लोग देखते होंगे जो पत्रकार होते हैं, जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, छापते हैं, ठीक है। जगह जगह घूम करके कैमरा ले करके ऐसे ही घूमते हैं। प्रिंटिंग वाले भी होते हैं और डिजिटल वाले भी होते हैं। तो वो प्रिंटिंग जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया था। हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। उनकी जो पहली नॉवेल है, पहला उपन्यास है, वो मात्र 21 साल की उम्र में जब हुए थे तब इनकी पहली नॉवेल जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनका नाम है फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। दूसरा है द पर्पल प्लेन। तीसरा द जकारांदा ट्री, और ये है द स्कारलेट वर्ल्ड, और ये है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ये कुछ किताबों का नाम था। हो सकता है इसमें से किसी किताब का नाम दे दे, आप पूछे दिस बुक इज़ रिटन बाय डैश, 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें आपको टिक लगाना है, लेकिन पूछता नहीं है। अगर पूछ दे तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ। हैंडराइटिंग हो सकता है आपको अच्छी न लगे, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पे फोकस करें, हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करें, ठीक है। समझिए और याद कीजिए। हो सकता है वीडियो देखते देखते आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाए, इसलिए ध्यान से थोड़ा सुनिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा और बाकी वीडियोज़ भी देखें, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप, ट्यूटोरियल प्लैनेट नाम से पेज है। कुछ पूछना हो वहाँ भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जब आप चैनल में जाइएगा तो मेरा दूसरा चैनल है ट्यूटोरियल प्लैनेट 2.0, उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज़ रिटन बाय। जो चैप्टर है द अर्थ, ये वो लिखा गया है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें आपको H.E. बेट्स में टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। बेंजी जो था वो किसका बेटा था। जो बेंजी है इस कहानी का जो हीरो है, ठीक, वो किसका बेटा था, तो जॉनसन का बेटा था बेंजी, ठीक। बेंजी के पिता थे जॉनसन। आपने कहानी पढ़ी है तो आपको और समझ में आएगा। पहले आप कहानी पढ़ लें, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कहानी डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में प्रोज सेक्शन है, उसमें प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा है बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट डैश। बता दें कि बेंजी जो है वो एक मंदबुद्धि दिमाग का लड़का था जिसके पिता जॉनसन थे। जॉनसन खेतीबाड़ी करते थे और उपदेशक भी थे, उपदेश देते रहते थे, लेकिन बहुत आलसी थे और अपने बेटे पर उतना ध्यान भी नहीं रखते थे। अपने बेटे को उन्होंने मुर्गियां खरीद कर दे दी कुछ काम करने के लिए। स्कूल उसने छोड़ दिया महज 14 साल की अवस्था में। 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद वो लग गया काम में। तो किस तरह बेंजी जो है वो एक मंदबुद्धि दिमाग का लड़का किस तरह अमीर बन जाता है, अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, ये सब इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। ज़रूर पढ़ें, इंटरेस्टिंग कहानी है, अच्छी कहानी है, पढ़ें, ठीक है। जॉनसन वाज अ पुअर डैश। जॉनसन एक गरीब क्या था, किसान था, फार्मर था, खेती बाड़ी करता था, ठीक है। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन जो था वो मालिक था, कितने जमीन का मालिक था, 4 एकड़, 4 एकड़ जमीन थी जॉनसन के पास। और जॉनसन ने जो है वो लैंड, जो ज़मीन था वो किराए पर लिया था। किससे, सैंडर्स से। सैंडर्स किसी व्यक्ति का नाम हुआ होगा, रहता है जो एक व्यक्ति, जिससे जॉनसन ने वो ज़मीन उधार
जो भाड़े पर लेते हैं, बटाई हम लोग गांव में बोलते हैं उसको, बटाई पर उसने लिया था, ठीक है, और जिसे बाद में बेंजी ने खरीद लिया कमा करके। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश, कई सालों तक बेंजी के पिता स्थानीय प्रीचर रहे थे। प्रीचर का मतलब होता है जो धार्मिक उपदेश देते हैं महात्मा, उसके रूप में इन्होंने काम किया था। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इन्होंने लोकल, वहाँ पर स्थानीय उपदेशक के रूप में ये थे, ठीक है, प्रीचर। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे। अगला क्वेश्चन है द डैश सजेस्टेड दैट, किसने, खाली स्थान ने सजेस्ट दिया, सुझाव दिया कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, बेंजी को कुछ मुर्गियां पालने के लिए दे दिया जाए। तो ये जब जॉनसन, जो इसके पिता थे बेंजी के, वो जब बेंजी को दिखाने के लिए, इसके दिमाग का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए इसकी बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, हाँ आप इसे किसी काम में उलझा करके रख सकते हैं, इसलिए कुछ मुर्गियां पालने के लिए आप इसको दे दें। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। 9वां क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। अब बेंजी तो कमाने लगा, तो बेंजी जब पैसा कमाने लगा तो बेंजी के पिता ने क्या किया, माता पिता ने जो है बेंजी का अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है। और रूल होता है बैंक का, जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो उस पूरे पैसे का मालिक जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो बेंजी जब 21 साल का हुआ तब उसके माता पिता ने बेंजी को पासबुक दे दिया, पासबुक दे दिया कि लो अब तुम मालिक हो। और अकाउंट तो बहुत पहले खोल दिया था उन्होंने, लेकिन ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, दिमाग वाला हो जाए, उसके बाद पासबुक दे देंगे, ये सोच करके जब बेंजी 21 साल का हुआ तो बेंजी के पेरेंट्स, माता पिता ने बेंजी को पासबुक दे दिया कि अब जवान हो गया है, अब बड़ा हो गया है, तो अपना पासबुक तुम संभालो। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, बेंजी को क्या चीज़ रखने का अलाउ दिया गया, अनुमति दिया गया, हेंस, मुर्गियाँ, ये तो पता ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, वो जो ज़मीन था, 4 एकड़ जो ज़मीन था बेंजी के पास, जॉनसन के पास, बेंजी के पिता के पास, उसका ओरिजिनल मालिक तो सैंडर्स थे, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन तो उसी का था, सैंडर्स का ही, जिसे जॉनसन उसको ज़मीन को किराए पर लेकर के रह रहा था, काम कर रहा था, खेती बाड़ी क्या करेगा। वो बेंजी के जो पिता थे वो इधर उधर घूमने में टाइम दे देते थे, खेत से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम डैश, उसी ज़मीन को बेंजी ने किससे खरीद लिया, सैंडर्स से उस ज़मीन को खरीद लिया जो उसके पिता ने भाड़े पर ले रखा था। अब वो ज़मीन का मालिक बन गया कौन, बेंजी। बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, बेंजी के यहाँ काम करने के लिए एक लड़की आई थी उसके मुर्गी फार्म में, जिसका नाम था फ्लोरेंस। बेंजी को वो पसंद आ गई और बेंजी उससे शादी करना चाहता था, किससे, फ्लोरेंस से। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस लेटर का मतलब होता है बाद में, फ्लोरेंस ने बाद में ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश, जो फ्लोरेंस थी वो बाद में किसकी पत्नी बन गई, तो वो बन गई बेंजी की पत्नी, ठीक। बेंजी से शादी हो गई फ्लोरेंस की, और बेंजी ने दिमाग लगा के शादी किया कि शादी भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो मेरे काम में भी हाथ बटाएगी। अगला क्वेश्चन है देयर वाज मोर देन डैश, उसके पास, बेंजी के पास लगभग कितने रुपये थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आपने कहानी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, ठीक है, आपको पूरा याद ही हो जाएगा। रटने के लिए चैप्टर नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, आप समझिए, ठीक है। तो इसका आप वो कहानी देखिए और उसके बाद आप कमेंट कीजिए इस वीडियो का कि बेंजी के अकाउंट में कितने पाउंड थे, ठीक है। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, और उस पैसे पर जो बैंक है वो इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, फ़ायदा होगा बेंजी को। एंड देन, और तब, वन डे व्हेन यू आर डैश, बेंजी के माता पिता ने बेंजी को कहा बचपन में कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब बैंक जो है वो पूरा ब्याज, इंटरेस्ट जोड़ करके तुम्हें अपने पैसे पर वो तुम्हें दे देगी। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। अब देखिए बेंजी जैसे जैसे अमीर होता गया, माँ बाप से उसका लगाव कम होता गया, ठीक है, और बाद में वो उसने माँ बाप को दुख देना शुरू कर दिया। बेंजी ने अपने माता पिता को किचन में ही खाने के लिए बोल दिया कि तुम लोग किचन में ही बैठ कर के खाओ, बाहर निकल के खाना नहीं है, ठीक है, किचन में ही खाना बनाओ और वहीं पर बैठ के खा लो, बाहर में बरामदे पर रूम में बैठ कर के खाना नहीं है, बेंजी ने अपने माता पिता को कहा। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट, बेंजी ने किसको पेवमेंट में छोड़ दिया, जहाँ पर कोई रहने वाला जगह नहीं होता है,
उसमें बेंजी ने अपने माता पिता को वहाँ पर बोल दिया रहने के लिए कि आप वहाँ पर पेमेंट में रहिए, आपको घर में रूम में बेडरूम में रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब घर से निकाल दिया गया, बेंजी ने अपने माता पिता को निकाल दिया। ठीक है। द अर्थ इज़ अ डैश, ये जो चैप्टर है द अर्थ वो क्या है, वो एक कहानी है, स्टोरी है। और लास्ट क्वेश्चन है एच.ई. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज ए डैश। एच.ई. बेट्स ने कुछ समय के लिए किस रूप में काम किया था? शुरू में ही मैंने बताया, जर्नलिस्ट के रूप में बेंजी के पिता जॉनसन ने काम किया था। सॉरी एच.ई. बेट्स जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उन्होंने, जो जॉनसन है उन्होंने तो उपदेशक के रूप में काम किया था, प्रीचर के रूप में काम किया था। लेकिन जो चैप्टर के राइटर जो है एच.ई. बेट्स, उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में कुछ सालों तक काम किया था। ठीक है। तो आप इस वीडियो को फिर से 1-2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। और अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए। और बाकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है, इसी तरह से मैंने तैयार कर दिया है। उस चैप्टर का भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। चैनल में आप क्लिक कीजिएगा, चैनल का जो लोगो है TP लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको चैनल खुलेगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।